अगर मैं आपसे कहूं इतिहास खुद को दोहराने वाला है तो क्या आप मानेंगे? जी हां, जैसे टीम इंडिया के मर्दों ने साउथ अफ्रीका को T20 में धूल चटाई थी, अब वही कहानी हमारी बेटियां लिखने उतरने वाली है जेमिमा। हरमनप्रीत और स्मृति की तिकड़ी तैयार है। एक बार फिर मैदान में गूंजेगा भारत माता की जय, या फिर साउथ अफ्रीका विमेंस लेगा उस हार का बदला? बस कुछ घंटे और तय होगा, इतिहास दोहराया जाएगा या नया अध्याय लिखा जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 आ चुकी है, तो शायद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि भाई साहब इस बार आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में जो माहौल बना है ना, वो साफ कह रहा है ट्रॉफी तो इस बार भारत ही उठाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कौन आया, कौन निकला और आखिर बदलाव क्यों किया गया, तो बस सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो टीम फाइनल में उतरेगी ना, वो खतरनाक शब्द की असली परिभाषा है। टीम इंडिया का धमाकेदार सेमीफाइनल। फाइनल से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल हुआ था भाई साहब, वो तो इतिहास में लिखा जाएगा। 338 रन का पीछा, और वो भी इतने आराम से जैसे कोई पार्क में टहल रहा हो। ये वही स्कोर है जैसे मेंस टीम इंडिया भी कभी कभी चेस करने में सोच जाती है, लेकिन हमारी बेटियों ने कहा देख लो अब महिलाओं की बारी है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए थे 338 रन। हर कोई सोच रहा था बस अब तो इंडिया गई, लेकिन जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। जेमिमा रोड्रिग्स मैच की हीरो। जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा आउट होकर पवेलियन लौट गई, तब लगा कि अब मुश्किल है। लेकिन तभी एंट्री हुई जेमिमा रोड्रिग्स की। भाई क्या कमाल की पारी खेली इसने, 127 रन, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां बाकी सब संभल नहीं पा रहे थे। हर बॉल पर कंट्रोल, हर रन की कीमत समझकर रन बनाना और जरूरत पड़ने पर बाउंड्री से जवाब देना। कह सकते हैं ये पारी थी विराट कोहली वाली सोच और हरमनप्रीत कौर वाली ताकत का मेल। हरमनप्रीत कौर कप्तान वाली क्लास। अब बात करते हैं कैप्टन हरमनप्रीत कौर की। 89 रन की जबरदस्त पारी खेली, एक लीडर की तरह खेला, टीम को संभाला और मैदान पर हर बॉल के साथ जोश भरती रही। हरमन की यह पारी सिर्फ रन नहीं थी, यह फाइनल का रास्ता थी। कह सकते हैं इस कप्तान ने टीम को सिर्फ लीड नहीं किया, बल्कि खुद कंधे पर उठाकर फाइनल तक पहुंचाया। ऋचा घोष विकेटकीपर बैटर की ताकत फिर आती है। ऋचा घोष जो विकेट कीपिंग भी करती हैं और बल्ला भी ऐसा चलाती हैं कि गेंदबाज सोचते रह जाए। 25-26 रन भले दिखने में छोटे लगे, लेकिन जिस टाइम पर मारे गए वही मैच का पासा पलट गया। कई बार ना मैच जीतने के लिए छोटे रन ही सबसे बड़े साबित होते हैं। ऋचा की यही खासियत है, टीम को बैलेंस देना, बॉलिंग का मोर्चा और नई एंट्री। अब जरा बॉलिंग पर नजर डालिए। सेमीफाइनल के बाद एक बदलाव हुआ है। हरनील देओल को बाहर किया गया है और उनकी जगह लाई गई है राधा यादव। अब आप कहेंगे क्यों? तो भाई बात सीधी है, टीम की बैटिंग लाइनअप पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, पर बॉलिंग में थोड़ा और धार चाहिए थी। राधा यादव वही धार लेकर आई है। हरनील बैटिंग में काम की थी, लेकिन राधा यादव स्पिन और कंट्रोल दोनों में माहिर हैं और फाइनल में विकेट की हालत को देखते हुए स्पिनर्स का चलना तय माना जा रहा है। अब जरा सोचिए, टीम इंडिया टॉस हारी, पहले बॉलिंग करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 338 ठोक दिए, 2 ओपनर आउट हो गए, लेकिन फिर भी इंडिया ने वो स्कोर चेज कर लिया। अब आप खुद बताइए, अगर फाइनल में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना चल गई तो क्या साउथ अफ्रीका की टीम टिक पाएगी? भाई साहब मैच शायद 40 ओवर में ही खत्म हो जाए। फाइनल कब और कहां? अब सबसे बड़ा सवाल फाइनल कब होगा, तो नोट कर लीजिए 2 नवंबर शाम 3 बजे से नवी मुंबई, यानी वही टाइम वही ग्राउंड जहां भारत ने सेमीफाइनल में इतिहास लिखा था। और यही तो सबसे बड़ा फायदा है, टीम इंडिया उस पिच को अच्छे से जानती है। वो जानती है कहां स्पिन मिलेगा, कहां बॉल स्किड करेगी, मतलब भारत को होम एडवांटेज पूरा मिलने वाला है। अब असली सवाल, अब जब फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगे तो दांव बड़ा है, क्योंकि अब तक इन दोनों में से किसी ने भी कभी ओडी वर्ल्ड कप नहीं जीता। मतलब जो जीतेगा वो इतिहास में पहली बार चैंपियन कहलाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है, आपके हिसाब से कौन उठाएगा ट्रॉफी, भारत या साउथ अफ्रीका? कमेंट में बताइए, क्योंकि जो आप कहेंगे वो शायद सच भी हो जाए। तो भाई साहब अब इंतजार खत्म। 2 नवंबर नवी मुंबई का मैदान, और एक ही सवाल, क्या टीम इंडिया इतिहास रच पाएगी? सामने साउथ अफ्रीका की टीम है जो इस बार बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है, पर भारत की यह टीम वो है जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम को धूल चटा दी थी। तो सोचिए, जो टीम 338 रन चेस कर सकती है वो ट्रॉफी क्यों नहीं जीत सकती? मैदान, मौसम और मूड। सबसे पहले बात करते हैं मैदान और मौसम की। नवी मुंबई का यह ग्राउंड भारत के लिए लकी साबित हुआ है। सेमीफाइनल में यही मैदान गूंज उठा था जब भारत ने रन बरसाए थे। यहां की पिच शुरू में थोड़ा स्लो रहती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बैटिंग और आसान हो जाती है। इसका मतलब जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसे फायदा मिलने वाला है। और अब बताओ, अगर टीम इंडिया फिर से टॉस हार भी जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 338 चेस करने वाली टीम है।
टीम इंडिया की स्ट्रेंथ, ताकत का तिलिस्म। अब बात करते हैं टीम इंडिया की सुपर पावर की। ओपनिंग जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा, दोनों के पास ताकत भी है और टाइमिंग भी। स्मृति मंधाना तो इस वक्त ओडी की नंबर 1 प्लेयर है और एक साल में 1000 से ज्यादा रन ठोक चुकी हैं। वो अगर 10 ओवर तक टिक गई तो फिर स्कोरबोर्ड खुद भागता है। वहीं शेफाली वर्मा जवाब में एकदम टीनेज तड़का, पहले ओवर से ही फायर मोड में चली जाती है। अगर ये चल गई तो बॉलिंग साइड का काम तमाम। मिडिल ऑर्डर हरमनप्रीत और जेमिमा का तूफान। अब मिडिल ऑर्डर पर आती है हमारी कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स। हरमन का अनुभव, जेमिमा की निडर बल्लेबाजी, इन दोनों के सामने दुनिया की कोई भी बॉलिंग टिक नहीं सकती। हरमन ने तो साबित कर दिया कि वो सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि टीम की आत्मा है। और जेमिमा, वो तो इस वक्त टीम इंडिया की रन मशीन बन चुकी है। 127 रन की वो इनिंग्स अभी तक हर किसी के जहन में घूम रही है। लोअर मिडिल ऑर्डर ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा अब नीचे आते हैं टीम के सीक्रेट फिनिशर्स पर। ऋचा घोष जो विकेट कीपर भी हैं और बल्ला चलाने में माहिर भी, वो किसी भी ओवर में खेल का रुख बदल सकती है। और दीप्ति शर्मा, ये वो खिलाड़ी है जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाती है। अगर आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए तो इन दोनों में से कोई भी हीरो बन सकता है। बॉलिंग यूनिट अब आई असली धार। अब बात बॉलिंग की, जो फाइनल में सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। राधा यादव नई एंट्री, लेकिन कमाल का इफेक्ट, स्पिन के जरिए विकेट निकालने में माहिर। स्नेहा राणा, जिन्होंने हर बार टीम को जरूरत के वक्त विकेट दिलाए। रेणुका सिंह ठाकुर, स्विंग बॉलिंग की क्वीन। पहले 5 ओवर में अगर विकेट चाहिए तो यही नाम सबसे आगे आता है। फिर आती हैं श्रेया चरानी और क्रांति गौड़, जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग का पूरा मोर्चा संभालती है। यानी भारत के पास अब पूरा पैकेज है, स्पिन भी है, पेस भी है और विकेट लेने की भूख भी। साउथ अफ्रीका की टीम खतरा या मौका। अब थोड़ा साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। यह टीम फाइनल में पहली बार पहुंची है, मतलब जोश चरम पर है। उनकी बैटिंग में लॉरा वोलवार्ट, ताजमिन ब्रिट्स और कैप्टन सुनील लूज जैसी खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिन बड़ा स्कोर बना सकती हैं। उनकी बॉलिंग में शबनीम इस्माइल और आयाबोंगा खाका जैसे नाम हैं जो शुरुआती विकेट दिला सकती हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की कमजोरी है नर्व्स। बड़े मैच में उनका दबाव झलक जाता है। सेमीफाइनल में भी कई कैच छूटे थे और अगर फाइनल में ऐसा हुआ तो भारत के सामने रुकना मुश्किल है। मैच का एनालिसिस कौन आगे, अब जरा दोनों टीमों को पलड़ा तोलते हैं। फैक्टर इंडिया साउथ अफ्रीका, बैटिंग मजबूत मंधाना, हरमन, जेमिमा अच्छी लेकिन अस्थिर, बॉलिंग बैलेंस्ड, स्पिन प्लस पेस, दोनों सीमित विकल्प, फील्डिंग इंप्रूव्ड और एनर्जेटिक प्रेशर में कमजोर। कप्तानी हरमनप्रीत का अनुभव, नई कप्तान का दबाव, होम एडवांटेज पूरी तरह भारत के पक्ष में। बाहरी कंडीशन यानी साफ है, भारत का पलड़ा भारी है। फाइनल प्लेइंग 11। एक बार फिर चलो, एक बार टीम को फिर से देख लेते हैं। जयवर स्मृति मंधाना 2, शेफाली वर्मा 3, जेमिमा रोड्रिग्स 4, हरमनप्रीत कौर कप्तान 5, ऋचा घोष विकेट कीपर 6, दीप्ति शर्मा 7, स्नेहा राणा 8, राधा यादव 9, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेया चरानी 1, क्रांति गौड़ और यही 11 योद्धा हैं जो ट्रॉफी भारत लेकर आएंगे। क्यों जीतेगा भारत? कारण साफ है, बल्लेबाजी में गहराई, कप्तान की ठोस सोच, स्पिन अटैक का कमाल और सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास। टीम इंडिया का आत्मविश्वास इस वक्त आसमान छू रहा है। वो डर कर नहीं, जीतने के लिए खेल रही है। और जब किसी टीम का इरादा जीतने का हो तो फिर सामने चाहे साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉफी वही उठाती है जो मैदान में दिल से उतरती है। मेरा प्रेडिक्शन अगर आप मुझसे पूछें कि फाइनल में क्या होगा तो मैं साफ कहूंगा, भारत 100% जीतने वाला है। कारण, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं, एक रीबर्थ है भारतीय महिला क्रिकेट की। वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे 2017 में जो सपना अधूरा रह गया था वो 2025 में पूरा हो गया। अंत में बस इतना, यह फाइनल सिर्फ एक ट्रॉफी की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान, मेहनत और जुनून की जंग है। इन लड़कियों ने दिखा दिया है कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं। अब बारी है पूरी दुनिया को बताने की कि जब मैदान पर नीली जर्सी उतरती है तो नतीजा बस एक होता है, भारत की जीत। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है भारत इतिहास रच पाएगा? कमेंट में लिखिए भारत जीतेगा और मिलते हैं मैच के बाद के रिव्यू में। जय हिंद, जय भारत।